इस वीडियो में अभी हम देखने वाले हैं जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है सिविल का, उसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें आपको काम क्या क्या रहता है। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो बीटीएससी में अभी ज्वाइन करने वाले हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसके बारे में वो पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे टोटल 1298 सीट था। इस तरह आपके देखिए सिविल में टोटल 8 डिपार्टमेंट थे, तो मैंने कुछ डिपार्टमेंट के बारे में बताया हूँ। अभी मैं बात करूंगा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में क्या चीज होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनका टोटल 6379 टोटल सीट था। अब हम देखने वाले हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। प्लानिंग और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से आपको डायरेक्ट पता चल रहा है प्लानिंग प्लानिंग मतलब प्लान करना, और क्या करना है, डेवलपमेंट करना, उस किसी भी एरिया का डेवलपमेंट करना। तो इसमें क्या रहता है कि जो आपका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें आपका जनरली काम रहेगा, आपके एरिया में कोई ना कोई एमपी होंगे, एमएलए होंगे या एमएलसी होंगे, जो राज्यसभा एक कि कोई मेंबर रहते हैं आपके एरिया में, उनका कोई फंड आता है, या आपका जो एमएलए का कोई फंड आएगा, तो वो सारे फंड का कैसे यूटिलाइज करना है। और वहाँ के जो आम पब्लिक है, आपके विधायक या एमपी से जाकर बात करेगी कि यहाँ पे काम का जरूरत है, उस हिसाब से आपको उस साइट पे जाना है, उसका एस्टिमेट बताना है, वो सारे काम कराना मेन आपका आपका ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का काम रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आपका काम रह सकता है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट डिजाइन करना पड़ेगा, आपको साइट पे जाके एक प्रोजेक्ट डिजाइन करना पड़ेगा, आपको ड्राइंग बना के देना पड़ेगा जो भी आपके एमएलए एमपी होंगे कि आपका किस टाइप से आप काम करेंगे। उसके बाद एक डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्स अलोकेशन एंड मैनेजमेंट कैसे करिएगा, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और उसका शेड्यूल कैसे कैसे रहेगा, और कॉस्ट एस्टिमेट और उसका कॉस्ट कितना रहेगा, ये सारा काम आपका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। अगर आप जूनियर इंजीनियर हैं तो सबसे पहले तो आपको जूनियर इंजीनियर है तो आपको ये जो कॉस्ट एस्टिमेशन है, तो ये आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो सबसे पहले जाएंगे और जेई जाएंगे। आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहां का कॉस्ट एस्टिमेट आपका डिजाइन करके और आपके हेल्प से वहां पे कॉस्ट एस्टिमेट बना के आपके जो एरिया के एमएलए एमपी हैं उनको ये देंगे। वहां से फिर पास होगा, उसके बाद ही आप काम कर पाइएगा। यहाँ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट आर द की पार्ट ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग फील्ड, इंश्योरिंग दैट द प्रोजेक्ट आर कंप्लीटेड ऑन टाइम। और ये भी इंश्योर करना रहता है कि जो प्रोजेक्ट हो टाइम पे कंप्लीट हो और एक अच्छा बजट में हो और क्वालिटी भी अच्छा रहे, क्योंकि क्वालिटी वो बहुत ज्यादा आजकल डिपेंडेंट है। अगर क्वालिटी आपका खराब रह गया तो इसके कारण बहुत सारे दिक्कत आएगी। आपका कोई एक टाइम ड्यूरेशन रहता है, अगर उस टाइम तक आपका आपका क्वालिटी सही नहीं रहा तो आपके ऊपर भ्रष्टाचार का भी केस आ सकता है। इसलिए ये जो डिपार्टमेंट है काफी केयरफुली आपको काम करना पड़ेगा। देखिए कई बार क्या होता है कि अगर आपका जैसे कि मान लीजिए कि आपको ग्रामीण इलाका में किसी का फंड आता है हाउस उस बनवाने के लिए, तो आपके थ्रू ही उस एरिया में जाएगा। स्कूल बनवाना है, क्या नया स्कूल बनवाना है, तो आप डिजाइन करके दीजिएगा कि यहाँ पे इतना पॉपुलेशन है, वहां पे स्कूल होना चाहिए, कोई पार्क होना चाहिए। तो ये सारे वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सारे मेन मेन जो डिपार्टमेंट है ये प्लानिंग के अंदर आता है। और एक चीज आपको और बता दूं कि जो प्लानिंग जो ये डिपार्टमेंट होता है, आपके एरिया में कई सारे आपने देखा होगा कि एस्टिमेट बन के जाता है, उसके बाद अप्रूवल के लिए जाता है, उसके बाद ही ग्राउंड पे काम होता है। तो आप देखिएगा कि कई पंचायत हो गए या फिर कई ऐसे डिपार्टमेंट है कि पहले आपको एस्टिमेट बना के देना होगा, कुछ समय बाद आपके ग्राउंड पे वो पैसा आएगा। तो ये भी काम आपका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का रहता है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है वो स्टेट का एक अलग होता है और सेंट्रल का अलग होता है। यहाँ पे आप देखिए जो आप डिपार्टमेंट आपको मिलेगा वो स्टेट का, जनरली आप स्टेट के अंदर काम करिएगा और सेंट्रल का भी फंड रहेगा। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में क्या विजन है जो बिहार सरकार का, वो अभी हम देखेंगे। जो प्लानिंग और डिपार्टमेंट है, यहाँ पे देखिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड की डिपार्टमेंट ऑफ द प्लान फॉर्मेशन। प्लान बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है, पॉलिसी करना है, डिटर्मिनेशन करना है, एक कंटिन्यू काम करना है। स्कोप ऑफ ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द डेवलपमेंट। टाइम टू टाइम आपका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपका आपका जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता जा रहा है। तो कई सारे ऐसे प्लान होते हैं, उसका 15 ईयर का प्लान होता है, जैसे कि कोई आपका 15 ईयर का, जैसे कि आपका जो आपका एरिया में जो पाइप वाइप डालते हैं उसका करीब 15 से 20 साल का आपका विजन रहता है। वो वैसे ही आप देखिएगा 7 ईयर स्ट्रेटजी हो गया, 3 ईयर प्लान। बहुत सारे ऐसे प्लान होते हैं जो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और गवर्नमेंट को आपको दिखाना पड़ता है कि इस एरिया में इतना खर्च है। खर्च का टोटल एस्टिमेट आपको बना के आपको देना पड़ेगा, और उसके अनुसार वहां से बजट पास होगा और फिर आपका ये काम होगा।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि ई क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी जो डिपार्टमेंट है ये आपका किसका है, प्लानिंग का है। प्लानिंग के थ्रू ही आपको कैसे एग्रीकल्चर को मैनेज करना है, हालांकि ये दूसरा एक पार्ट है, दूसरा वो डिपार्टमेंट देखेगा, लेकिन ये सारे भी प्लानिंग हो सकता है कि आपको कोई नहीं रहे तो आपको भी इंचार्ज में ये मिल सकता है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं जनरली जो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में ही आपका पोस्टिंग होगा या फिर आपका जो राजधानी है वहां पे पोस्टिंग आएगा। इसका जो पोस्टिंग है आपको ग्रामीण इलाके में देखने को कम ही मिलेगा, वहीं से आपका कंट्रोल करना है। आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ही आपको एरिया दे दिया जाएगा, इस एरिया का प्लानिंग करिए, आप विजिट कीजिए, वहां देख के आइए। उसके अनुसार आपको प्लान एक बनाना पड़ेगा और किस फंड को कहाँ पे लगाना है, आपके द्वारा जो उस एरिया के जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे उनके फंड का यूटिलाइज करना इस डिपार्टमेंट का मेन काम होता है। और कई सारे जो एडिशनल काम होते हैं वो आपको सिविल से जुड़ा हुआ मिलते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब।